हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस होती क्या है? मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वैलेंस सेल में, सबसे लास्ट वाले में, ठीक है, सबसे लास्ट जो सेल होती है उसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल, ठीक है, संयोजकता सेल। तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं क्या? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। उस एटम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई ये पीरियड में या ग्रुप में कैसे चेंज होगी, ठीक है। चलिए मान लीजिए जैसे मैं पहले वाला ग्रुप लूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ट्रिटियम। चलिए ये पहले वाला ग्रुप है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, 11, 19 ऐसे बढ़ रहा है, यानी इसमें 1s1 है, इसमें 1s2, 2s1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पीछे सिखाया है, 1s2, 2s2, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी क्या है, यहाँ पर 1s1 है, यहाँ पर कितनी सेल आ गई? 2 सेल आ गई। यहाँ पर कितनी सेल है? 3 सेल है, 1 2 3। यहाँ पर 4 सेल है और यहाँ पर 5 सेल है, ठीक है। यानी जो पहले वाला है हाइड्रोजन, उसमें क्या है, कुछ इस तरह से है, ये न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दूसरे वाले की बात करूं लिथियम की, ठीक है, उसमें कितनी सेल है? 2, लास्ट अगले वाले में चक्कर लगा रहे हैं। तीसरे वाले में कौन सा है? सोडियम, ठीक है। सोडियम में देखो तो क्या है, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, 3 सेल है, ठीक है। पोटेशियम और बना लेता हूँ, 1 सेल, 2 सेल, 3 और ये 4, ठीक है। इस वाले में चारों ओर से चक्कर लगा, ठीक है, इस लास्ट वाले में, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है? सेल बढ़ रही है, 1 सेल की, 2 सेल की, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। अब सेल बढ़ रही है यानी साइज इसका क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइज बढ़ता जा रहा है। अब जब साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और रेडियस की जो आप बीच की डिस्टेंस है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। अब जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो रेडियस भी बढ़ेगी। यानी कि कहने की बात क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पर कई में, ग्रुप में, ठीक है, किसी वर्ग में, किसी ग्रुप में यानी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है? बढ़ती जाती है, ठीक है। किस ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या है? बढ़ती जाती है। ये तो थी ग्रुप की बात। अगर मैं पीरियड की बात करूं, किसी आवर्त की बात करूं, जैसे मैं पहला ही आवर्त ले रहा हूं, दूसरा आवर्त ले रहा हूं, सॉरी, लिथियम, ठीक है, मैग्नीशियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यानी कि 2 और 1 है, चलिए मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, 2 और 2 है, 2 और 3 है, 2 और 4 है, 2 5 है, 2 6 है। यानी कि नंबर ऑफ सेल तो दोनों में सेम है, लेकिन लास्ट वाली में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। यानी लिथियम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है।
मैग्नीशियम भी सेल तो सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 हो गए तीसरे वाली में, ठीक है, 1 2 3 हो गई, ठीक है, इसी वाली में 4 5। तो क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैसे होते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं किसी भी ग्रुप में, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा, यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के खड़ा है, अब यहाँ पर 2 आ गए तो 2 को ऐसे पकड़ेगा एक तरफ से एक इस तरफ से, ठीक है, 3 आ गए और ज्यादा पकड़ना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो इसका साइज है वो क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएगा साइज घटता चला जाएगा। अब साइज घटता चला गया तो न्यूक्लियस और एटॉमिक जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की रेडियस जो है वो घटती चली जाएगी। यानी कि किसी भी पीरियड में, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो घटती जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगली अपने डेफिनेशन के बारे में, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी भी से हम बोलते हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन ऊर्जा और आयनन विभव। ठीक है, एक और नाम है इसका आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, और इसकी वायतम कक्षा में मान लीजिए यहाँ पर ये कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है वायतम कक्षा में, तो हमने कोई एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, आयनन ऊर्जा किसी एटम में से बाह्यतम सेल में से, वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है, जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, ठीक है, ये भी बनाया था। ठीक है, इसमें कितने हैं, एक सेल है, सॉरी 2 सेल है लिथियम में, सोडियम में 3 सेल है। ठीक है, इसी तरह इसमें एक सेल और बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सेल और ये, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, न्यूक्लियस से देख रहा है यहाँ पे मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसे हम जो एनर्जी देंगे वो थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर है, ठीक है, तो उसे थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के। ये इलेक्ट्रॉन से और दूर है तो और कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे आगे चलेंगे CS में और ज्यादा कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये कोई घर है और यहाँ पर कोई एक लड़का खेल रहा है। ठीक है, जिसे किडनैप करना है तो प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे ठाना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और घर तो है यहाँ पर, खेल रहा वो खेत में, ठीक है, जाओ गाड़ी वगैरह उठाकर साफ, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत कम एनर्जी लगेगी। अब ऐसे ही इसमें है भाई, जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसे इतनी ही कम एनर्जी, इतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कहने की बात क्या है कि जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो है घटता जाता है। क्यों? क्योंकि कम एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो है घटता जाता है। किसी भी ग्रुप में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा होती क्या है, किसी भी एटम में, इसकी आइटम सेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, पीरियड की जो मैं बात करूं तो पीरियड में क्या होगा, जैसे वही है लिथियम, मैग्नीशियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सेल तो दो ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्या है,
अब इनका साइज जो है वो क्या हो गया, छोटा होता चला जाएगा। अब साइज छोटा होता चला गया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के और पास आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमें एनर्जी है इसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इस वाले में ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका साइज जो है इससे छोटा है, इसमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इस अगले वाले में और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका जो मान है आयनाइजेशन पोटेंशियल का वो बढ़ता जाता है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, बाइटन कक्षन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। ठीक है, क्या आई, कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं अगली डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगली डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने पर जितनी एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, किसी भी उल्टा है, आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा है, उसमें तो क्या होता था, हम एनर्जी देते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने पर जितनी एनर्जी बाहर निकलती है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? अब जैसे जैसे देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। ठीक है, साइज क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। अब साइज बढ़ता चला गया तो हम इजीली क्या कर देंगे, इसमें एंटर करा देंगे। यानी कहने की बात क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, कम एनर्जी देनी पड़ती है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्लियर है? क्या, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने पर जितनी एनर्जी बाहर निकलती है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मान लीजिए कोई बॉन्ड है, जैसे मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जो इनके जो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो अलग अलग एटम के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, जैसे क्लोरीन है 7 L और इसके पास 1 है, ठीक है, इस तरह करेगा और इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ना होकर किसी एक और एक एटम की तरफ होते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, जब दो समान परमाणु के बीच में, समान एटम के, इक्वल एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड के बीच में होते हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बीच में ना होकर किसी एक एटम की ओर होते हैं, और जिस एटम की ओर होते हैं उसी वो एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि साझे के, अब समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें अपनी ओर खींचने की नेचर, यानी कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या, साझे के इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो साझे के इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को उतना ही अपनी ओर खींचेगा। ठीक है,
किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, घटती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो Fr है हाइड्रोजन वाली लाइन में, फ्रेंसियम सबसे नीचे वाला एलिमेंट, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।